इतना बड़ा बलवान, लेकिन आज हालत क्या, तो सोई 10 शीस स्वान की नाई, इत उत चितई चला भड़ी आई। क्योंकि जो कुपंथ पग दे ये खगेसा, रह तेज तल तन बुद्धि बल लेसा, भिक्षाम देहि की आवाज लगाई। सीता जी ने कहा मैं रेखा के बाहर नहीं आ सकती, चेष्टा की रेखा के बाहर भीतर रावण नहीं जा सकता। ठीक है, एक साधु तुम्हारे द्वार से भूखा जा रहा। सीता जी ने सोचा अगर ये आज साधु भूखा चला गया तो साधु वापस नहीं जाएगा, कुल का धर्म चला जाएगा। मंगन लाही न जिनके नाही, ते नरबर थोरे जग माए। मांगने वाले जिनके यहां मना सुनकर नहीं गए, तो मेरे कारण कुल धर्म नहीं जाना चाहिए। लेकिन संकट भी तो हो सकता है, धोखा हो सकता है। अच्छा, क्या धोखा होने के डर से धर्म का पालन करना छोड़ दें? एक सज्जन हमें मिले, कहने लगे पहले हम बहुत दान पुण्य करते थे, धर्म कर्म करते थे, और हमारे साथ बड़ा धोखा हुआ, तब से हमने सब बंद कर दिया। और लोग कहते अच्छा किया, धर्म बंद कर दिया, क्यों? धोखा हो गया। हमने कहा भोजन करने से पेट कितनी बार खराब हुआ? बोले कई बार। हमने कहा भोजन बंद कर दिया। व्यापार में घाटा हो जाए तो व्यापार बंद नहीं करते, पेट खराब हो जाए तो भोजन हमेशा के लिए बंद नहीं करते। एक धर्म ही मिला था कि धोखा हो गया तो धर्म बंद कर दिया। इसका मतलब हम धर्मशील हैं ही नहीं, धर्मात्मा हैं ही नहीं। जिसके स्वभाव में धर्म होगा वह किए बिना रह ही नहीं सकेगा। श्री सीता जी ने कहा कि संकट आ जाएगा, रेखा के बाहर निकलने से यह आशंका है, तो क्या संकट के डर से धर्म का पालन करना छोड़ दें? नहीं, मैं धर्म का पालन करूंगी। श्री सीता माता से भूल नहीं हुई है, आदर्श उपस्थित किया है सीता जी ने। वे रेखा के बाहर निकली, तब रावण निज रूप दिखावा, रावण ने अपना भयंकर रूप दिखाया। अब सीता जी से किसी ने कहा कि यहाँ राम जी नहीं है, लक्ष्मण जी नहीं है, और आपने वही किया जो नहीं करना चाहिए था, आप रेखा के बाहर निकल आई। अब आपकी रक्षा कौन करेगा? सीता जी बोली ना हो श्री राम, ना हो लक्ष्मण, फिर भी मेरी रक्षा होगी। क्यों होगी? सीता जी ने कहा यदि मैंने धर्म की रक्षा की है तो धर्म मेरी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षिता, ये धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्म और धैर्य आए गयो प्रभु खल ठाड़ा। अच्छा, लेकिन एक बात आपको बताऊं, रावण हरण भी करता है, सुनत बचन 10 शीस रिसाना, लेकिन मनमह चरण बंद सुख माना। मन से सीता माता के चरणों की वंदना करता है। एक कारण तो यह, उसे डर लगा कि कहीं है आदि शक्ति जगदम्बा न हो, नहीं तो मुझे भस्म कर दें देवता। और फिर सोचता कहीं सामान्य राजा की बेटी ही न हो, ताकि मैं हरण ही न कर सकूं। तो हरण भी कर रहा है और चरण वंदना भी कर रहा है। तो वैसे तो मैं हरण कर ही रहा हूं, और अब आप जगदम्बा हो तो क्षमा कर देना, चरण वंदना भी तो कर रहा हूं। और दूसरा भाव यह है कि अगर देखा जाए तो ये राम जी की लीला है। एक्टर जो अभिनय करता है वो वैसा होता नहीं है, वो तो पाठ से ऐसा मिला है। इसलिए रावण भी कहता है कि माता जी ये तो पाठ मिला है ऐसा, इसलिए मैं ये एक्टिंग कर रहा हूं। पर सही बात है कि मन से तो मैं भी आपके चरणों की वंदना कर रहा हूं, और मैं हरण करने नहीं आपको। ये चरण अगर लंका में चले गए तो भगवान के चरण भी लंका में आ जाएंगे और हमारा उद्धार हो जाएगा। हमारा उद्धार हमारे आचरण से नहीं, आपके चरण से होगा। ये मनमोह चरण बंदी सुख माना। दुनिया तो यही देखे, लेकिन मैं चरण की वंदना कर रहा हूं, ये तो आप देखें। और अगर रावण ने ऐसा न किया होता तो सीता जी को ले नहीं जा सकता था रावण। और इसीलिए मंदोदरी ने कह भी दिया था कि रावण तुम धोखे में हो, तुम सीता जी को लाए हो, सीता जी को ला नहीं सकते तुम। सीता जी आई हैं, सीता सीत निशा सम आई, करुणा करके आई हैं ताकि भगवान भी आ जाए पीछे पीछे और तुम्हारा उद्धार हो जाए। और मारीच ने भी मन ही मन स्मरण किया। इसका अर्थ यह है कि यह ऊपर ऊपर की लीला पर भीतर भाव दूसरा, और भगवान उसी भाव को देखकर मुनि दुर्लभ गति देते हैं। और श्री सीता जी को रावण ने रथ में बिठाया, लेकिन भय के कारण रथ चला नहीं पा रहा है। भय रथ हाँक न जाए,
अब तो विविध विलाप करत बेदे, 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 विविध भूरी कृपा प्रभु सने विविध करत बेदे, विविध विलाप करत बेदे, विविध विलाप। जग एक वीर रघुराया, जग एक जग एक जग विविध, हाँ जग एक वीर रघुराया, अपराध सारे उदाया, जग एक एक करत बेदे, विविध विलाप करत बेदे, विविध विलाप। श्री सीता जी का रोदन सुनकर सभी दुखी हो रहे हैं, लेकिन यही होता है, सहायता के लिए कोई आया, हमेशा संसार में यही होता है। एक कवि ने तो कहा, साहिल के तमाशाई हर डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं, इमदाद नहीं करते। कोई नहीं आए, क्यों नहीं कोई भी आते, सुनकर करुणा क्रंदन मां का बैठ बधिर जो जाते, क्यों नहीं कोई भी आते। जब प्रभुढिंग सौमित्र गए थे, दिश देवों को सौंप गए थे, और जिन पर रक्षा भार था वे भी नहीं कर्तव्य निभाते। बन दिश देव सौंपी सब खाओ, वे भी आए रक्षा के लिए। ऋषि मुनि इतने निवास कर रहे थे, जब ते राम कीनता बासा, विगत भये मुनि बीती त्रासा। प्रभु ने वास किया था, जब से विगत त्रास मुनि हुए थे, तब से जिनका त्रास हरा वे भी नहीं विपत्ति में हाथ बटाते, क्यों नहीं कोई भी आते। उत्तर केवल एक है, यूं तो सभी धर्म की बात बताते, स्वयं समझते और समझाते, किंतु धर्म पर प्राण गंवाने बिरले जन ही जाते हैं। धर्म का जानना अलग बात है और धर्म को जीना अलग। मुर्दे का स्वांग सरल है, निर्वाह कठिन। नाटक में मर ही जाता है। अच्छा, एक नाटक हो रहा था तो एक व्यक्ति को मरना था, तो धमाक से गिर गया, पर दर्शक बड़े उत्सुक थे, उन्होंने ताली बजा दी मरने पर भी। नाटक में कोई मरे तो मरने पर भी ताली बज जाती, लेकिन ताली नहीं बजाई, वो कहने लगे वंस मोर, तो फिर दोबारा उठकर खड़ा हो गया। तो ऐसे मरने में तो कोई कठिनाई नहीं है, पर सही में मरना कठिन है। मुर्दे का स्वांग सरल, निर्वाह कठिन। धर्म को जानना आसान है, धर्म को जीना कठिन है। और अगर इस दृष्टि से देखें तो एक धर्मात्मा दिखे। गिधराज सुनी आरत बानी, गिधराज सुनी आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। और बोले क्या? सीते पुत्री करसी जनि त्रासा, करी हूँ जातु धान कर नासा। पुत्री चिंता मत करो, मैं इस राक्षस को मारूंगा। और किस धर्म पर आगे बढ़े जटायु जी? परित सरिस धर्म नहीं भाई,
पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। आगे बढ़े और यह नहीं कहा जिस रावण की स्तुति देवता करते हैं सभी डरते हैं। अच्छा, अन्याय अत्याचार करने वाला अगर भौतिक दृष्टि से बलवान हो तो हम उससे वो नहीं कह पाते जो कह देना चाहिए। पर जटायु जी ने कहा रे रे दुष्ट ठाण कि न होई। ये नहीं कहा आदरणीय रावण जी खड़े रहो या श्रीमान दशानंद जी अपूजनीय लंके, नहीं, वही कहा जो चोर से, अरे दुष्ट खड़ा रहे, मुझे नहीं जानता। कैसे सन्मुख हुए जटायु जबकि शत्रु सबल था, क्योंकि आत्मबल गृद्धराज के जीवन में भी प्रबल था। और केवल कहा ही नहीं, वहां जाकर किया भी वही। अब लोग कहते क्या करें, हमारे पास कुछ है ही नहीं, उसके पास इतना और अब हम। जटायु जी इस बात का रोना नहीं रोते। चौचन मार विदार से दे। रावण बड़ा कमजोर समझ रहा था इन्हें। मैनाक पर्वत नहीं, गरुड़ जी विष्णु भगवान के साथ आ रहे, वो भी, अरे जटायु है। लेकिन जटायु जी ने चोंच का ऐसा प्रहार किया, इतना बढ़िया शस्त्र, बाण हो तो धनुष पे चढ़ाना पड़े, तलवार हो तो म्यान से निकालनी पड़े, चोंच तो हमेशा तैयार। और कहां कहां बचाए रावण। चौचन मार विदार से देही, और एक ही क्षण के लिए सही दंड एक भई मूर्छा तेही। प्रकृति के प्राणियों की त्यागियों से प्रीत होती है, और जिनका चरित्र है उज्जवल उन्हीं की जीत होती है। रावण को मूर्छित कर दिया, अमूर्छित करके बाल पकड़े रावण के, धरी कच विरथ की न मही गिरा, और सीत ही राख गीध पुनि फिरा। एक संत कह रहे थे कि रावण जब तक मूर्छित था, आंख बंद थी, तो बोलो जटायु जी चाहते तो अपनी चोंच से रावण की 20 आंखों का ऑपरेशन कर सकते थे कि नहीं। चोंच चलाते और एक भी आंख साबित न बचने देते तो रावण देख पाता। हराना आसान था कि नहीं। पर जटायु जी से किसी ने कहा ऐसा क्यों नहीं करते। जटायु जी बोले करेंगे नहीं। क्यों नहीं करोगे। मैं भारतवर्ष का पक्षी हूं। अब भारत धर्म प्रधान देश है, भारत तीर्थ प्रधान देश है। हमारे यहां हर जगह धर्म है, युद्ध में भी धर्म है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ तो युद्ध का भी धर्म, समय से शुरू, समय से विराम, और समय युद्ध की अवधि का पूरा हो तो शाम के बाद दोनों दल के लोग आपस में मिल सके। क्या युद्ध होता था हमारे यहां। मूर्छित पर, सोए हुए पर, पीठ दिखाकर भागे हुए पर वार नहीं किया जाता, ये धर्म। जटायु ने कहा कि रावण मूर्छित है, मैं वार करूं तो धर्म चला जाएगा। मैं भले ही गृद्ध सही पर भारतवर्ष का पक्षी हूं, धर्म का पालन करूं। अगर धर्म का इतना ध्यान दोगे तो अभी प्राण चले जाए। रावण की मूर्छा दूरी, तलवार चलाएगा, मार डालेगा। जटायु जी ने कहा अधर्म पूर्वक जीने से तो धर्म पूर्वक मर जाना अच्छा है। तब तक रावण की मूर्छा दूर हुई। कृपाण निकाली, काढ़ से परम कराल कृपाना। तलवार नहीं, कृपान। तलवार और कृपान में अंतर है। तलवार कृपान चमक कहीं। तलवार वो जिसमें एक तरफ धार हो, कृपान वो जिसमें दोनों तरफ धार हो, उसका नाम ही है कृपा। न कृपा न इधर कृपा न इधर कृपा, धार ही धार। काढ़े से परम कराल कृपाना, काटे से पंख, पंख काट दिए। परा खग धरनी, जटायु जी के पंख कट गए। पर भक्त की मानसिकता कैसी, सुमेरी राम करी अद्भुत करनी। राम जी की जैसी इच्छा। रावण तो श्री सीता जी को ले गया अशोक वाटिका में, उनको विश्राम दिया। मार्ग में जाते समय सीता जी ने गिरी पर बैठे कपिन निहारी, बंदरों को बैठे देखा, वस्त्र गिरा दिया, राम राम हा राम। जटायु जी आंख बंद किए पड़े हैं, पंख कट गए। अब आए दुनिया वाले। अजय दुनिया वाले आते ही तब जब आप किसी काम के ना रहो। पहले ही आ जाते नहीं, बाद में आए। जटायु जी हमें बड़ा दुख है आपकी इस दशा का, लेकिन आप इतने समझदार हो कि इतना नहीं जानते थे कि इससे उलझने का यही फल है। जटायु जी बोले जानता था,
बोले फिर क्यों मरने गए थे? चुपचाप बैठते जैसे सब चुप बैठे थे, जमाने की हवा देखनी चाहिए। जटायु जी ने कहा इसीलिए गया था क्योंकि जहां परोपकाराय यत पुण्याय कहा जाता हो, वहां एक अबला का हरण हो और सारा समाज चुप बैठा रहे, धर्म प्रधान देश में। तो मुझे लगा कि आज यह दशा है तो आगे क्या होगा, इसलिए मैं उदाहरण बन के सामने आ गया। तो अब क्या मतलब क्या रहा, हार गए, मरने वाले हो, पंख कट गए। जटायु जी ने कहा मुझे मरने का दुख इसलिए नहीं है, कोई दिया रात भर जलता रहा, सवेरे बुझ रहा था। किसी ने कहा कि दीपक तुम्हें दुख नहीं है, तुम अब बुझ रहे हो। दिए ने कहा अब चाह स्नेही स्नेह की नहीं, स्नेह में जी को जला चुका हूं, बुझने की मुझे परवाह नहीं, पथ सैकड़ों को दिखला चुका हूं। अब मैं बुझ भी जाऊं तो कोई बात नहीं, अनेकों को रास्ता दिखा दिया, मार्ग दिखा दिया।